हेडिंग डालो रोटेशन। शुरू करें, चलो। रोटेशन, there's something called as torque. There's a term called as torque. लिखो TORQUE, torque. बच्चों, turning effect of a force, turning effect of a force, we say that torque is being produced. When a force produces turning effect, we say it is creating what? Torque. लिखो, when a force produces turning effect in a body, when a force produces turning effect in a body, we say torque is being created. We say torque is being created. ठीक है? अब मैं बताऊंगा, जैसे कोई किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पे क्या लग रहा है? फोर्स, एंड इट इज क्रिएटिंग व्हाट इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क एक वैल्यू होती है। टॉर्क, किसी फोर्स के कारण से टॉर्क कैसे निकाला जाएगा। आज पूरी क्लास में मैं केवल टॉर्क ही समझाऊंगा। मतलब मैं बताऊंगा किसी फोर्स के कारण से जो टर्निंग इफेक्ट है, दैट क्रिएट्स व्हाट? टॉर्क। एंड व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? देखो हम डायग्राम बनाएंगे अब। ये कोई पॉइंट पे क्या लग रहा है? फोर्स। ठीक है? O is some reference, O is some reference। अभी तो मैं 10-15 मिनट, जो फर्स्ट क्लास होती है रोटेशन की, फर्स्ट आगे की, थोड़ी सी लगेगी कि ये मैथमेटिकल है, बट वंस दैट इज डन, यू विल, मैं बता देता हूँ तुम क्या क्या पढ़ोगे। you will revise collision, you will revise spring, you will revise friction, you will revise Newton's law, you will revise pseudo force, you will revise simple harmonic motion, everything, elastic collision, inelastic collision, एनर्जी कंजर्वेशन, सब कुछ, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें रिवाइज होगा। दैट्स व्हाई इट गोस स्लो। हाँ, ये बस अभी थोड़ा सा तुम्हें मैथमेटिकल लगेगा एक क्लास, उसके बाद सब एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या लगाया मैंने? फोर्स। किसी जगह पे फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पे, किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और कहते हैं कि ओ के अबाउट टॉर्क बताओ। ओ के अबाउट क्या बताओ? टॉर्क। कहते हैं कि इस फोर्स के कारण से ओ के अबाउट क्या बताओ? टॉर्क। तो बच्चों, ये आर वेक्टर टॉर्क को डिनोट करते हैं इससे। Torque due to force F about point O. This is something called, this is equal to R cross F. R मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O. R is what? Position vector of the point where you are applying force. ठीक है? R cross F. This is what? Which product? Vector product. R cross F. ये तुम बोलोगे क्या चीज है? ये टॉर्क है ड्यू टू फोर्स F about point O. कोई बोलेगा क्या है? तुम बोलोगे ये टॉर्क की वैल्यू है, ये टॉर्क है being created by force acting at this point about point O. So it is what product? Vector product, R cross F. इसको थोड़ा और minutely observe करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों। ये बेटा अगर एंगल थीटा है तो this becomes vector product is vector A into vector B into sin theta, where theta is the angle between the two vectors. So it is R F sin theta, where theta is the angle between R and F. तो अब इसकी अगर यूनिट देखोगे तो ये मीटर है,
ये न्यूटन है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सर ये तो बहुत सिंपल है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ तक, तो इतना इजी लग रहा है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज सेम एज जूल, force into distance, but we will not say joule, we'll always write newton meter. हम ये नहीं बोलेंगे torque is इतना joule, we'll always say torque is इतना newton meter, 10 newton meter. We will not say joule, though the unit of torque is same as what, joule, but we'll write इतना newton meter. So this is what, this is the torque due to force F acting on a point about point O, where O is some point, it can be origin, it can be some other point. तो यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स। मुझसे बोला गया टॉर्क बताओ अबाउट ओ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालूं, अबाउट दिस पॉइंट निकालूं, तो बदल जाएगी वैल्यू, क्योंकि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, आर बदलेगा और क्या बदलेगा, एंगल। किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का टॉर्क डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ये नहीं कि इसके लिए भी यहाँ क्या लगाया, फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, सबके लिए अलग अलग आएगा, बिकॉज द आर वेक्टर इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। इतना क्लियर हुआ? फटाफट लिखो पहले। हाँ, इसमें लिखो the value of torque will change if the value of torque will change if point O is changed, if point O is changed. मतलब इस फोर्स का बच्चों टॉर्क बदल जाएगा अगर पॉइंट ओ को हम क्या कर दें, चेंज, इट विल व्हाट, इट विल चेंज। आर यू क्लियर विद दिस? अब तुम ये बताओ, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर, दैट मीन्स टॉर्क इज अ वेक्टर, दैट मीन्स टॉर्क इज अ वेक्टर, बिकॉज इट इज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, जैसे ए और बी, ए क्रॉस बी विल गिव यू अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। लिखो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, torque is a vector quantity and it is perpendicular to R and F, and it is perpendicular to R and F because आगे बोलो, because it is vector product, because it is vector product। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि जो टॉर्क आ रहा है ये R और F दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज व्हाट प्रोडक्ट, वेक्टर। A क्रॉस B इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज B। इतना क्लियर हुआ? अब तुम ये बोलोगे वेक्टर, अब ये बताओ अगर टॉर्क R और F दोनों के परपेंडिकुलर है तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे A क्रॉस B, राइट हैंड के फिंगर्स को A से B की तरफ टर्न करो, द थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। इसमें भी you have to turn the fingers of right hand from R towards F because first vector is R and the other vector is F. You have to turn the fingers of right hand, मैं सिखा दूंगा, from R vector towards F vector. The thumb will give you direction of what, the torque. लिखो, the direction of torque is obtained by right hand thumb rule, is obtained by right hand thumb rule. Turn the fingers of right hand, turn the fingers of right hand from R, turn the fingers of right hand from R vector to F vector.
turn the fingers of right hand from R vector to F vector. The direction of thumb will give the direction of torque, बहुत सिंपल है. अभी मैं सिखाऊंगा ना एक एक चीज.